जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, फाइनली एंड ऑफिशियली द मदर ऑफ ऑल डील्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, उसके ऊपर अब हस्ताक्षर हो चुके हैं और डील को अब इंडिया में फाइनली इसको साइन कर लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। पीएम मोदी अनाउंसेस साइनिंग ऑफ इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। वैसे तो हम इस एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में आगे चल करके चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों ये वाला जो अग्रीमेंट है अनडाउटेडली मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहना चाहिए, बिकॉज ये दो तीन रीजंस की वजह से बहुत ही खास बन जाता है। सबसे पहली बात तो शायद ही अभी तक किसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेके पीएम मोदी ने खुद इतने बड़े लेवल पे अनाउंसमेंट करी होगी। यूं तो इंडिया ने पिछले कुछ महीनों में कई सारे ट्रेड डील्स के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कभी भी पीएम मोदी खुद सामने आकर के ऐलान नहीं करते हैं। उन्होंने इस चीज को लेके एक स्पेशल वीडियो जारी करी है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों, इस वीडियो के अलावा अदर रीजंस जिसकी वजह से ये बहुत ही खास बन जाती है, इस पर्टिकुलर एफटीए अग्रीमेंट के बाद यूं तो इंडिया और यूरोप के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार था ये ऑलरेडी 136 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, लेकिन अब ट्रेड एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसके बाद ये वाला जो आपसी व्यापार है ये 200 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करेगा, और वो भी बहुत ही जल्दी। इसमें क्या क्या सेक्टर्स के क्या क्या फायदे होने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे चल करके हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही में इसकी जो और डिटेल्स सामने आ रही हैं कि ये केवल एक ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच में एक डिफेंस अग्रीमेंट को भी यहाँ पे साइन किया गया है, जिसके माध्यम से अब यूरोपियन यूनियन के लिए जो हथियार हैं, उनके जो वेपन्स हैं, वो भी अब इंडिया की कंपनियों के द्वारा बनाए जाएंगे। बिकॉज एज पर दिस पर्टिकुलर ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया की जो डिफेंस फर्म्स हैं उनको यूरोपियन यूनियन के 150 बिलियन यूरोस का जो सेफ डिफेंस प्रोग्राम है उसका भी एक्सेस मिलने वाला है। क्या है ये सेफ डिफेंस प्रोग्राम, क्या इसकी खासियत है, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन टू पुट इट वेरी वेरी सिंपली, यूरोपियन यूनियन का जितना भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो भी वो हथियार बनाते हैं, आर्म्स बनाते हैं, एम्यूनिशंस बनाते हैं, आर्टिलरीज बनाते हैं, उन सभी चीज़ों में अब इंडिया की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो वहाँ पे काम आने वाले जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनको इंडियन कंपनियों के द्वारा भारत के ही अंदर बनाया जाएगा। क्या क्या होने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों आखिरकार इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया है, ये भी हम लोग समझेंगे, और ऐसा करने से इंडिया ने क्या सिग्नल अमेरिका को दिया है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अलाइन होते हैं, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग जानते होंगे मैंने रिसेंटली करियर विल आईएएस को एज अ गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया है, और वहीं पर हम लोग करियर विल की टीम के साथ मिलकर के आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक सक्सेस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि आपके प्रीलिम्स सिलेबस की स्मार्ट कवरेज को करवाया जाएगा अलॉन्ग विद सीसैट कोर्स, और साथ में जो पिछले एक साल की करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है वो भी पेश करवाई जाएगी अलॉन्ग विद पीवाईक्यू एनालिसिस, और आपकी टेस्टिंग के लिए
जो सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें एनरोल करने के लिए गूगल फॉर्म मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कृपया उस पे जाएं, अपने आप को क्लिक करें एंड वहां पे अपने आप को आप लोग एनरोल करवा सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, रिसेंटली मोदी जी ने फाइनली एंड फॉर्मली अनाउंस किया है दैट इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अब साइन कर लिया है। आपको बता दूं, ये लैंडमार्क इसलिए बोला जा रहा है, मील का पत्थर इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इस चीज को लेके जो नेगोशिएशन है, टू बी प्रिसाइज, आज से 19 साल पहले शुरू करी गई थी, लेकिन बहुत बार नेगोशिएशंस जो हैं या तो बीच में रुक जाती थी या किसी ना किसी डिसएग्रीमेंट की वजह से नेगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन एज राइटली सेड बाय पीएम मोदी, दिस इज एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल डील्स। ये क्यों मदर ऑफ ऑल डील्स है, आई विल कम टू दैट। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी डील है जिसमें कि इंडिया और यूरोप दोनों को ही म्यूचुअल बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के ऊपर भारी तरीके से अमेरिका के द्वारा टैरिफ्स को लगाया गया है, इतनी सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, उस केस में इंडिया के लिए एक बहुत ही सॉलिड, एक बहुत ही अलग लेवल का एक ट्रेड पार्टनर बनकर अब यूरोपियन यूनियन उभरेगा। हालांकि पहले से हमारा व्यापार बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन ये होने के बाद हमारा जो व्यापार है ये और भी बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन के लिए ये बहुत ही खास बन जाता है बिकॉज यूरोपियन यूनियन लंबे टाइम से चाइना के ऊपर अपने रिलायंस को कम करना चाहता था एंड उसको अब इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब उसको इंडिया की बहुत बड़ी जो मार्केट है उसका एक्सेस भी यहाँ पे मिल सकेगा। कमिंग टू द पॉइंट, व्हाई आर एवरीबडी इसको मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों बुला रहे हैं। सबसे पहले तो इसके अगर मैं स्केल की बात करूं, इसमें दोस्तों अगर दोनों, एक तरफ यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक और दूसरी तरफ भारत हुआ, अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों की मार्केट्स आज के टाइम में 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड की बात करूं तो इंडिया एंड ईयू अकाउंट फॉर नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड अबाउट 25% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। एंड द अदर फैक्ट कि इसका जो यहाँ पे जिस वजह से इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें जो फिलहाल नंबर्स हमारे चल रहे थे दैट वाज 136.5 बिलियन डॉलर्स। ये वाला जो आंकड़ा है 2024-25 का है, 25-26 का आंकड़ा ऑब्वियसली अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। 24-25 में ये आंकड़ा 136 बिलियन डॉलर पे था, जिसमें कि अगेन इंडिया एक अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। फिर भले वो गुड्स के मामले में हो, वहां पर 15 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, सर्विसेज के मामले में तो बहुत ही शानदार ट्रेड सरप्लस है, जहां पर हमारा जो टोटल ट्रेड है वो भी ऑलमोस्ट 59 to 60 बिलियन यूरोस के आसपास चला जाता है। लेकिन दोस्तों अभी ये वाले ट्रेड अग्रीमेंट के बाद कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ये 136 बिलियन डॉलर का जो आपसी व्यापार है ये सीधा बढ़कर के 200 बिलियन डॉलर को टच करेगा, जिसमें कि गुड्स वाले सेक्टर्स को भी फायदा होगा और सर्विसेज वाले सेक्टर को भी फायदा होगा। अब वो फायदा क्या क्या होगा, अगर मैं यूरोपियन यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उनकी जो बड़ी बड़ी यहाँ पे गाड़ियां आती हैं इंडिया में, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि ऑडी हुआ, BMW हुआ, मर्सिडीज हुआ, वो वाली गाड़ियां इंडिया में सस्ती हो जाएंगी। नॉट जस्ट बड़ी बड़ी ब्रांड्स, इवन जो इनके मीडियम लेवल के ब्रांड्स आते हैं जैसे कि फोक्सवैगन हुआ या फिर स्कोडा हुआ, इनकी गाड़ियां भी सस्ती होंगी बिकॉज इंडिया ने कहा है कि उन गाड़ियों के ऊपर जिनके ऊपर अभी तक 70 से 110% का शुल्क लगता था उसको इमीडिएटली 40% पे लाया जाएगा और इवेंचुअली उसको केवल 10% पे लाया जाएगा। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एक लकीर खींची कि आपकी गाड़ियों को तो आने देंगे, लेकिन जो बैटरी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनके ऊपर ये वाले जो रिड्यूस्ड टैरिफ्स हैं ये नहीं लगाए जाएंगे बिकॉज अभी हम लोग इंडिया अपनी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना चाहता है। नंबर 2, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूरोपियन यूनियन, उनके जो वाइन्स और स्पिरिट्स हैं उसको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा मेजर प्रोड्यूसर है इन सब चीज़ों का, जिसका वो एक्सपोर्ट इंडिया में करते थे, लेकिन ये वाले FTA के बाद वहाँ पर भी
काफ़ी ज़्यादा शुल्क में कमी देखने को मिलेगी। कमिंग टू इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल्स, लेदर और फुटवेयर सेक्टर में हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलने वाला है। बल्कि इस केस में जो कानपुर की, जहां पे बहुत बड़ी लेदर की इंडस्ट्री है, वहां के एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं। सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को लेके इंडिया के आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज को एनहांस्ड एक्सेस मिलने वाला है। इनफैक्ट ओवरऑल जो ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका ये कहना है कि इमीडिएट टर्म में ही, यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इंडिया को कम से कम 3 से 5 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट्स में अपटिक है, एक्सपोर्ट्स में जो सर्ज है, वो ऑलरेडी यहाँ पे विटनेस हम लोग करने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों आपको बता दूं, कई सारे लोग इसमें कह रहे हैं कि ये डील केवल यूरोपियन यूनियन के लिए फ़ायदेमंद होगी। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट्स उनको ज़्यादा थे, ऑलरेडी द नंबर ऑफ आइटम्स जो हम उनको भेजते थे वो बहुत ज़्यादा थी, और अगर सेक्टर वाइज भी देखा जाए तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एज कंपेयर टू दी यूरोप, बिकॉज ऑलरेडी द नंबर ऑफ आइटम्स जो हम लोग उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे वो संख्या में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन इस डील में केवल व्यापार की बातें नहीं हुई हैं। इस डील में दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, इंडिया की डिफेंस फर्म्स को यूरोपियन यूनियन के 150 बिलियन यूरोज वाले सेफ डिफेंस प्रोग्राम का भी अब इसमें एक्सेस मिलने वाला है। इसके क्या फ़ायदे होंगे वो समझने के लिए हमें 150 बिलियन यूरोस का सेफ प्रोग्राम समझना होगा। असल में पिछले साल मई 2025 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक बहुत बड़े प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था, जिससे कि यूरोप ने कहा कि आगे चल कर के हम लोग हमारे हथियारों को खुद से प्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और हम लोग हमारी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी डिपेंडेंस को अमेरिका और चाइना के ऊपर ख़त्म करना चाहते हैं। और यहीं पर उन्होंने उस टाइम पे ऐलान किया कि हम लोग 150 बिलियन यूरोस की फंडिंग इस प्रोग्राम को देने वाले हैं, जिसमें कि वो लोग अपनी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, अपनी कंपनीज को कहते हैं कि हमारे लिए आप लोगों को हथियार बनाने हैं। लेकिन ये वाले अग्रीमेंट के बाद उनका जो 150 बिलियन यूरोस का सेफ प्रोग्राम है उसका एक्सेस भी अब इंडिया को मिल जाएगा। और ये दोस्तों इंडिया के लिए अगेन एक बहुत ही शानदार चीज़ बन जाती है। क्यों? क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपना इवन दो वो पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन उन हथियारों को प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास कोई और यहाँ पे पार्टनर नहीं है। अमेरिका के साथ अगर वो पार्टनरशिप करना चाहें, अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री ओवरलोडेड है। चाइना के साथ पार्टनरशिप वो करना नहीं चाहते, रशिया के साथ तो कभी भी पार्टनरशिप करेंगे ही नहीं, और उनकी खुद की फैक्ट्रीज या तो बहुत स्लो हैं या बहुत महंगी हैं। लेकिन इंडिया के केस में इंडिया उनको बहुत मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल ऑफर करता है, सस्ते दाम पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करता है, जिसकी वजह से वो इंडिया के साथ मिलकर के को प्रोडक्शन या यहाँ पे को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें जो ये एक्सेस इंडिया को मिला है, इंडिया को डायरेक्टली कोई यहाँ पे 150 बिलियन यूरोस का कैश नहीं मिलने वाला, लेकिन इंडियन कंपनीज को अब यहाँ पे मौका मिलेगा कि वो यूरोपियन यूनियन के इस सेफ प्रोग्राम में बिडिंग कर पाएंगे, को प्रोडक्शन पार्टनर्स बन पाएंगे, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो कंपनीज फंडेड हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग का भी मौका यहाँ पे मिल सकेगा। यानी कि कल को आगे चल करके यूरोपियन यूनियन के लिए जो हथियार हैं वो भी इंडिया के द्वारा बेसिकली बनाए जाएंगे। एग्जैक्टली क्या होगा वो तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन इस चीज़ को लेके ऑलरेडी हमारी शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आ चुका है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू दी डिफेंस कंपनीज। ऑल्दो दोस्तों ये सारे की सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इट कैनॉट बी इग्नोर्ड कि ऐसा करने से इंडिया डेलिबरेटली अमेरिका को भी एक मैसेज भेज रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, यूके के साथ, और अब हमने यूरोपियन यूनियन के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया है। अमेरिका को मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि वी कैन विन प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस
अगर भले ही अमेरिका हमारे साथ डील को साइन करे या ना करे, हमारे एक्सपोर्ट्स अभी भी स्ट्रांग रहेंगे। भले अमेरिका हमारे एक्सपोर्ट्स को प्रेफर करे या ना करे, हमारी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हैं वो केवल आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जो लार्जर सिग्नल इंडिया ने यहाँ पे दिया है दैट वी आर अग्रेसिवली डाइवर्सिफाइंग अवर ट्रेड पार्टनर्स, और उस केस में हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ आगे चल करके ट्रेड डील्स को भी कंक्लूड कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, बट ओवरऑल आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है कि ये डील ना केवल मदर ऑफ ऑल डील्स है, बल्कि ये एक हिस्टोरिक डील है जिसको इंडिया ने अब कंक्लूड कर दिया है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।